हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपलोड्स एट द टाइम। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस चल रहा है हमारा। मैट्राइसेस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, दैट इज़ मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। नाउ नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है मैट्राइसेस में वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर इसको ए टी, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, इसके नोटेशन है कि आपको ए डैश लिखा होगा या ए टी लिखा होगा। ठीक है, तो इन दोनों से का मतलब क्या है कि आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए जो आपके मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन वन मैट्रिक्स ए आई जे दैट इज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, एक आपके पास मैट्रिक्स थी ए आई जे जिसका आपका ऑर्डर कितना था, एम क्रॉस एन का था। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया किसको, रोज को और कॉलम को। दैट मीन्स कॉलम्स को रोज बना दिया, रोज को कॉलम्स बना दिया। सो फॉर अ मैट्रिक्स ए that is aij m cross 1, rows and columns are interchange. Whenever we are going to change the rows and columns, जब भी हम उन्हें change करते हैं, then we got the whatever the matrix we will get. ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे होंगे बट ऑर्डर इज चेंज नाउ, हमें एन क्रॉस एम मिलेगा क्योंकि हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया। सो द मैट्रिक्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे एन क्रॉस एम विल बी कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसको दोनों से कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डैश और ए टी। ओके, सो ये आपका क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। रिमेंबर वन थिंग, देखो अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ठीक है, तो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एन क्रॉस एम होगा। वो क्या होगा, एन क्रॉस एम होगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, आपको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 क्रॉस 2। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखें तो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक सिंपल सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। सो व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ इट, इसका जो ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का, वो ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये जो रोज है ना ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 4 5 6, एंड थर्ड रो थर्ड वाले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 7 8 9। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की है वो है इफ यू हैव एनी टू, फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप ट्रांसपोज का एक और बार ट्रांसपोज निकाल दें तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। ऑब्वियसली देखो हमने पहली बार रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, फिर से हमने क्या किया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट मीन्स वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमको मिल गई। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी क्या होती है, ए डबल डैश। ठीक है, ए डैश देन होल डैश इज इक्वल टू ए, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकेंड जो आपकी कंडीशन है, सेकेंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आप किसी भी के, कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, के क्या है, कोई नंबर है, अगर आप उससे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। समझ में आ रहा है, पहले आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। ओके, दैट इज इक्वल टू के ए डैश। दैट मीन्स ये इक्वल होगा किसके, पहले आप ट्रांसपोज निकाल लो देन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, के क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, एनी फिक्स नंबर। ठीक है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है।
कोई भी फिक्स नंबर से अगर आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी मैट्रिक्स की, इफ़ यू आर एडिंग टू मैट्रिक्स एंड देन गेटिंग इट्स ट्रांसपोज। अगर आपने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और फिर उसका क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, तो ये किसके इक्वल होता है, आप दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकालिए और उसका ऐड कर दीजिए, तो दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे वो a प्लस बी होल डैश हो या a डैश प्लस बी डैश हो, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ओके, द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज ए बी डैश, देखो यहाँ पर प्लस में था, दोनों ऐड हो रहे थे, नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद हम उनका डैश निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आंसर क्या आएगा आपका, बी डैश ए डैश के इक्वल आएगा। ये जो अंदर वाले एलिमेंट हैं वो रिवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, कब, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन में सेम रहेगा, आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सेम रहेगा, अगर आप 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर, जो भी ऑर्डर यहाँ पर है, ए बी लिखा है ना तो बी ए हो जाएगा, ए सी होता तो सी ए हो जाता, ठीक है, बी सी होता तो सी बी हो जाता, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा, ये ऑर्डर। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये भी, उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि इन चारों में से ही कोई आ जाए कि दैट वेरीफाई फॉर एनी मैट्रिक्स, दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो आप कोई भी मैट्रिक्स एक लेकर के आप इसको क्या करिए, पॉसिबल कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई मैट्रिक्स लीजिए और उसका क्या निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है, देन अगेन ट्रांसपोज, तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिक्स को, तब भी आपको क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप मान के चलेंगे एनी टू मैट्रिक्स यू आर हैविंग। ठीक है, और उन मैट्रिक्स से आपका क्या कर देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपको ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन हो एंड देन द क्वेश्चन इज शो दैट आउट ऑफ दीज 4 कोई भी आपको आ सकता है कि शो करिए कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को बिलोंग करती है। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहीं तक था, बस आपको क्या करना था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बहुत ही ईजी है, शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए, रोज़ को कॉलम्स में लिख दीजिए, कॉलम्स को रोज़ में लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में से एक ही कंडीशन करना, रोज़ को कॉलम्स में लिखते जाओ, दिस रो कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो कॉलम में कन्वर्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, हमेशा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, तो जो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो 3x2 होगा, दैट मीन्स रिवर्स होगा, वट एवर द ऑर्डर इज गिवन, जरूरी नहीं कि 2x3 ही हो, m×n होता है ओरिजिनल। ठीक है, तो m×n होगा तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स n×m हो जाएगी। ऑब्वियसली वी आर चेंजिंग रोज टू द कॉलम, क्योंकि हम रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। ठीक है।